आज यहाँ आप सबके साथ रहना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक के ग्रेजुएशन फंक्शन में। सच कहूँ तो मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और आज का दिन ही मेरी ज़िंदगी का सबसे करीब कॉलेज ग्रेजुएशन है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी, डॉट्स को जोड़ना। मैं रीड कॉलेज में सिर्फ 6 महीने पढ़ पाया। उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने लगभग 18 महीने तक वहाँ कभी-कभी क्लासेस लेने जाता रहा। फिर मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया। पर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी कहानी मेरी पैदा होने से पहले शुरू होती है। मेरी असली माँ एक यंग स्टूडेंट थी और शादीशुदा नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे किसी ऐसे परिवार को दे दिया जाए जो कॉलेज से पढ़ा लिखा हो। सब तय हो गया था कि एक लॉयर और उनकी वाइफ मुझे अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर सोचा कि उन्हें लड़की चाहिए। इसलिए मेरे पेरेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें रात के बीच फ़ोन आया, एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। बाद में मेरी असली माँ को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थी और मेरे पापा हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने अडॉप्शन के पेपर साइन करने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद तब मानी जब मेरे पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यहीं से मेरी लाइफ शुरू हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉलेज चूज किया जो स्टैनफोर्ड जितना महंगा था। मेरे पेरेंट्स ने जो पैसा पूरी जिंदगी में बचाया था, सब मेरी फीस में लग रहा था। 6 महीने बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज का फायदा क्या है। मुझे नहीं पता था मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं और कॉलेज कैसे मदद करेगा। और मैं अपने पेरेंट्स के सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया और सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त डर लगा, लेकिन आज देखूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। कॉलेज छोड़ते ही मुझे बोरिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं रही। मैं सिर्फ वही क्लासेस लेने लगा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थीं। जिंदगी इजी नहीं थी। मेरे पास रूम नहीं था। मैं दोस्तों के रूम के फ्लोर पर सोता था। मैं कोक की बॉटल्स वापस देकर पैसे कमाता था ताकि खाना ले सकूं। हर संडे रात 7 माइल्स चलकर एक मंदिर जाता था जहां मुझे हफ्ते का एक अच्छा मील मिलता था। मुझे ये सब अच्छा लगता था। उस कॉलेज में कैलीग्राफी की बहुत अच्छी क्लासेस होती थीं। हर पोस्टर, हर लेबल बहुत सुंदर लिखा होता था। मैंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की और लेटर्स के स्टाइल, स्पेसिंग और सुंदरता के बारे में सीखा। उस वक्त मुझे लगा इसका मेरी लाइफ में कोई काम नहीं होगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, मुझे सब याद आ गया और हमने कंप्यूटर में ब्यूटीफुल लेटर्स डिज़ाइन किए। अगर मैं वो क्लास नहीं ली होती तो कंप्यूटर्स आज इतने सुंदर लेटर्स के साथ नहीं होते। तब मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में सब क्लियर हो गया। आप फ्यूचर में डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, पर पास्ट में देखकर सब समझ आ जाता है। इसलिए भरोसा रखो कि आगे जाकर सब डॉट्स जुड़ जाएंगे। अपने दिल पर भरोसा रखो, यही सबसे बड़ा फर्क लाता है। दूसरी कहानी, प्यार और लॉस। मैं लकी था कि मुझे जल्दी पता चल गया कि मुझे क्या पसंद है। 20 साल की एज में मैंने अपने दोस्त के साथ गैराज में एप्पल शुरू की। 10 साल में एप्पल एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बन गई। मैं 30 साल का हुआ, फिर मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे अब भी अपना काम पसंद था। मैंने फिर से नई शुरुआत की, नई कंपनी बनाई, नई सोच के साथ। और मेरी लाइफ का सबसे क्रिएटिव टाइम वही था। मुझे समझ आया, जो चीज़ बुरी लगती है वही कभी-कभी सबसे अच्छी होती है। जो काम आपको प्यारा हो वही करते रहो। अगर अभी नहीं मिला तो ढूंढते रहो, कभी सेटल मत हो जाना। तीसरी कहानी, मौत। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो तो एक दिन तुम सही रहोगे। तब से मैं रोज खुद से पूछता हूं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्या मैं ये काम करना चाहूंगा? जब जवाब बहुत दिन तक नहीं होता है तो मैं अपनी लाइफ में चेंज करता हूं। मुझे कैंसर हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, पर ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो गया। मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के पल लिमिटेड हैं, इसलिए अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से मत जियो। अपने दिल और अपनी सोच की सुनो। अंत में एक लाइन जो मुझे हमेशा याद रहती है, स्टे हंग्री,
स्टे फूलिश। मतलब सीखते रहो और नया करते रहो। आज जब आप नई शुरुआत कर रहे हो, मैं भी आपके लिए वही विश करता हूं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। थैंक यू सो मच।